नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 6 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, हिंदी से जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा गणित और पर्यावरण स्टडी पर हम आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, आपको हिंदी में बता दूं, सर्वप्रथम आपको गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन देने होंगे। ये साथियों आपके सामने गद्यांश है। इसमें कहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित उत्तर का चयन कीजिए। नीचे ये आपके लिए गद्यांश लगा हुआ है। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप गद्यांश पढ़िए, उसके बाद में आप 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, अगर आपने गद्यांश पढ़ा है तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी 3 इसमें असत्य होंगे और 1 सत्य होगा। तो इसमें यही बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी तीसरा सत्य कथन है। इसमें कहा है, भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। क्योंकि इनमें असत्य क्या है ये देख लेते हैं। पहले में कहा है, सभी बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं। एक जैसी, सभी की एक जैसी नहीं होती हैं आवश्यकताएं, सभी की अलग अलग होती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों की आवश्यकताएं सर्वथा भिन्न होती हैं। सर्वथा भिन्न भी नहीं होती हैं, कुछ मिलती भी होती हैं, कुछ नहीं मिलती होती हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथे में कहा है, भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं, यानी भिन्न बच्चों की, ये भी नहीं कह सकते कि भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, भिन्न भिन्न शब्द है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 93 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 93 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भिन्न भिन्न का अर्थ हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, यानी पुनरुक्ति शब्द, यानी बार बार रिपीट होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी लचीली शिक्षा पद्धति चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, कमजोर तबके लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि वे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 95 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। कमजोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी निरक्षरता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, आधारित शब्द में प्रत्यय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 97 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 97 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें
इत प्रत्यय आधारित, यानी इत जोड़ा हुआ है इसलिए इत प्रत्यय इसमें हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 98 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विशेषण। विशेषण इसमें आधुनिक शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 99 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षित समाज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों ये आपके फिर से रिपीट हो गए गद्यांश के क्वेश्चन। अब नीचे आपका पद्यांश आएगा जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होंगे। ये साथियों आपके सामने पद्यांश है, इसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होंगे। मैं आपके सामने एक पद्यांश लगा देता हूँ, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। आइए साथियों क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में है कविता का मूल स्वर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 100 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मुक्ति। कविता का मूल स्वर क्या है? मुक्ति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 101 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अपने घोंसलों से बाहर निकल उड़ने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 102 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी चांद सूरज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया है घोंसलों की दुनिया खालिस्तान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सीमित, यानी घोंसलों की दुनिया सीमित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन खुश हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी धरती और आसमान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अनिल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों 106 में, ये साथियों फिर से रिपीट हो गए आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दृश्य शैली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने विद्यार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वाचन पर।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी रोल प्ले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पठन सामग्री के साथ अंत क्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी खुले अंत वाले प्रश्न। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा।
साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी संदर्भों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं और यह जानना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। साथियों, सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।